हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके अकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप मुझे कोई भी गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब भी हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वो दो बेसिस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट आपके चैनल पे या फिर पर्पस एंड स्टाइल पे। जब हम चैनल की बात कर रहे हैं तो वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल एंड ऑडियो विजुअल ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो ये तो बात है हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। सो हम डिस्कस करते हैं इसको डिटेल पे। फर्स्ट हमारा है वर्बल कम्युनिकेशन। इन अ वर्बल कम्युनिकेशन वर्ड्स एंड लैंग्वेज आर यूज्ड टू कन्वे द मैसेज। वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑफ टू टाइप। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, यानी कि जहाँ पे आप शब्दों का यूज कर रहे हो या लैंग्वेज का यूज कर रहे हो अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो वो आपकी क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है। फर्स्ट पॉइंट है oral communication. It means communication through spoken words. It may be face to face, lecture, seminar, conference, meeting, informal conversation, chit chat, gossip, or telephone. Clear voice and tone are necessary for effective oral communication. Speaking at too fast or slow speed of too high or low volume impairs oral communication. तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ओरल कम्युनिकेशन, जो कि आपको बताता है कि हम वर्बली जब जब हम ओरली बात करें, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो वो लेक्चर मेथड जो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो वो क्या है, हमारा ओरल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। काफी बार जो हमारी स्पीड हाई भी हो सकती है या स्पीड लो भी हो सकती है, ये हमारी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करे कि हम किस तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिटन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बाय एसएमएस, ईमेल, लेटर, ब्राउचर, हैंडबुक, रिपोर्ट इज रिटन communication. Such communication is essential in case of formal business interactions, memo, proposal, press release, contrast, etc., and legal documentation. Grammar, vocabulary, writing style, etc., determine the effectiveness of written communication. Written communication क्या होता है बेसिकली, या फिर आपका लेटर हो गया या ब्राउचर हो गया, यानी कि जो भी आपकी क्या है, रिटन फॉर्म में है, ठीक है, आपकी हैंड राइटिंग से आपने लिखा हुआ है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, रिटन कम्युनिकेशन कहलाएगी। Next, non-verbal communication. Communication without using word is called non-verbal communication. Non-verbal communication may take the following forms. Non-verbal communication कौन सी होती है, जो आप बिना शब्दों को यूज किए जो है कम्युनिकेशन कर रहे हो, और वो कैसे कर रहे हो, तो इन 5 पॉइंट्स में जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है आपका बॉडी लैंग्वेज। कम्युनिकेशन थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्टर्स, स्टैंस, टच एंड अदर फिजिकल साइंस इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। यानी कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपको फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, गेस्टर्स हो गए, बॉडी मूवमेंट्स हो गए, या टच हो गया, फिजिकल साइंस हो गए, तो ये सारे किसके पार्ट है, आपके बॉडी लैंग्वेज के पार्ट है। पैरा लैंग्वेज, पिच, टोन, क्वालिटी, एक्सेट्रा ऑफ वॉइस इज नोन एज पैरा लैंग्वेज। यानी कि आप चीजें जो है पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर रहे हो, अपनी आवाज को स्पीक कर रहे हो, किसी भी वर्ड्स को, ठीक है, तो या फिर कोई भी बात आप स्पीक कर, जैसे आपकी ऑडियंस होती है, ऑडियंस का काम क्या है, जो भी स्पीकर है उसकी सारी बातें सुनना। जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ सारी चीजें, तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको पैराग्राफ में जब चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक ही पॉइंट पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, एग्जाम्पल आपका पैरा लैंग्वेज का। नेक्स्ट है एस्थेटिक्स। Music, dancing, painting, sculpture, and other forms of art serve as means of communication. These convey the feelings and thoughts of artists. Aesthetic का इसमें एग्जाम्पल म्यूजिक एंड डांस दिया हुआ है, स्कल्पचर दिया हुआ है, या फिर आपकी पेंटिंग हो गई। तो ये सब क्या है, क्योंकि आपने काफी बार नोटिस किया होगा कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को किस तरीके से दर्शाते हैं, जब वो कुछ बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है, या डांस करते हैं, तो वो भी क्या एक तरह से आर्टिस्ट ही तो है, तो वो भी क्या है, पार्ट है हमारा किसका, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। अपीयरेंस, ड्रेस एंड ग्रूमिंग क्रिएट द फर्स्ट इंप्रेशन इन ऑफिसेस, देयर इज a dress code. Formal dress for man may consist of shirt, trouser, coat and leather shoes. For women it may consist of साड़ी, सूट, शर्ट, ट्राउजर और स्कर्ट। अपीयरेंस यानी कि आप कैसे दिख रहे हो, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आप किस तरीके से फर्स्ट इंप्रेशन जो है दूसरों पे प्रभाव डाल रहे हो, ठीक है, तो ये आपका है अपीयरेंस, ये भी क्या है, कम्युनिकेशन का पार्ट है। नेक्स्ट है सिंबल्स। सिंबल्स में रिलेट टू रिलीजन, स्टेटस, ईगो एक्सेट्रा, दीज कन्वे द स्पेशल मीनिंग साइन लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है, आपका स्टेटस दर्शाता है सिंबल्स का, आपका ईगो दर्शाता है, वो भी क्या है, कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट, विजुअल कम्युनिकेशन। इन विजुअल कम्युनिकेशन साइंस, drawing, graphic design, color, illustration and other.
Visual aids are used to convey the message. Visuals such as graphs, pie chart, flow chart, etc. convey considerable information in a clear and concise manner. विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब आप किसी भी साइन का यूज कर रहे हो या जो चीजें आप देख सकते हो, अपनी आंखों से आप चीजें देख रहे हो, ठीक है, और उससे कम्युनिकेट कर रहे हो, जैसे आपने पाई चार्ट शो कर दिया, फ्लो चार्ट जो आपने देखा उसको चीजों को समझा, इंफॉर्मेशन को कि वो क्लियर है या नहीं, जैसे हमने अभी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में दो पार्ट में डिवाइड किया था, ऑन द बेसिस ऑफ चैनल एंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल। तो वो क्या है? हमारा विजुअल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। यूज ऑफ वॉइस एंड विजुअल्स टुगेदर इज कॉल्ड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन. Radio is an audio medium, while television and films are audio-visual media of communication. Combination of spoken words and pictures is a very powerful form of combination. ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? ये वो इंफॉर्मेशन होती है जो आप सिर्फ देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं तो वो आप हमारा क्या, किसका एग्जांपल बन जाएगा? ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन का। Next, formal communication. Communication through the organizational hierarchy and in accordance with the policies, rules, and conventions of the organization is called formal communication. It can be both oral and written. Formal communication can be in the following patterns. फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने एक्सप्लेन किया फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, यानी कि वो एक इस तरह का रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के जो कि बनाए गए हैं, जो कि आप स्टेप बाय स्टेप ओरल भी हो सकते हैं और वो रिटर्न भी हो सकते हैं। Vertical communication, flow of information downwards and upwards in the organization is called vertical communication. Managers pass down orders and instructions to their subordinates for implementation. Subordinates transmit reports, suggestions, grievances, and requests to their superiors. वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या है? जो आपकी हायर अथॉरिटी, यानी कि जो आपका मैनेजर है, आपके अपने वर्कर्स को जो उसके नीचे काम करते हैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो हमारे क्या है? वर्टिकल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। या सजेशन आप किसी को दे रहे हो तो वो भी क्या है? वर्टिकल कम्युनिकेशन ही है। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स डिपार्टमेंट्स एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? हो सकता है आप इंडिविजुअल हो या डिपार्टमेंट आपका सेम लेवल की अथॉरिटी, यानी कि मैं मैनेजर हूँ और जो मेरे साथ में काम कर रहा है कैलिक्स वो भी सेम पोस्ट पर है, तो वो हमारी क्या है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगी। Next, diagonal communication. These type of communication take place between employees working in different departments and at different levels of authority. Such cross-functional communication reduces the chances of distortion और misrepresentation. जैसे कि हम काफी बार क्या होता है, कुछ हमें डिस्कस करना होता है तो हमारी मीटिंग बैठती है, तो वो हमारी जो मीटिंग होती है, मीटिंग में जो हमारा डिस्कशन होता है किसी भी टॉपिक पे ऊपर या डिबेट होता है, तो वो हमारा क्या होता है? डायगोनल कम्युनिकेशन होता है। फर्स्ट, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? व्हेन टू और मोर एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सचेंज व्यूज विदाउट फॉलोइंग द ऑफिशियल रूल्स एंड प्रोसीजर्स, इट इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और ग्रेपवाइन। यानी कि अगर आप किसी फैमिली में या फिर अपने नेबर से जो आपके नोन है, ठीक है, उनसे आप बात कर रहे हो, दो या दो से ज्यादा लोगों से आप बात कर रहे हो, जो आपके काम की बात नहीं है लेकिन आप उससे अदर जो आपका डिस्कशन है, तो वो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आता है। या फिर आपके जो फ्रेंड सर्कल में जो टॉक होती है वो भी आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। Next, grapevine. It is unofficial, friendly, and casual. It is based on common interests and attitudes. It helps to satisfy social needs of employees and to build relationship. ग्रेपवाइन का मतलब अनऑफिशियल चीजें, फ्रेंडली चीजें, कैजुअल जो हम चीजें बात करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स जो है ना, वो हमारा क्या कर रहा है? शो करता है, ठीक है, सेटिस्फाई करता है सोसाइटी की जो भी नीड्स है, जो एम्प्लॉयज चाहता है, तो वो एक तरह से हमारा बिल्ड करता है रिलेशनशिप दोनों के, दोनों पर्सन के बीच का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो दैट्स इट्स फॉर टुडे।